बचपन से ही परिवार वो रहा जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। छोटेपन से ही जब से होश संभाला, घर के अंदर सामूहिक आरती, नियमित पूजा पाठ, नियमित कथा इत्यादि के कार्यक्रम चलते रहते थे। बरेली के अंदर जब हम रहा करते थे तो मैंने स्वयं देखा कि कितनी ही बार मैं अपने भाइयों के साथ, माताजी पिताजी के साथ कई स्थानों पर गया, जिसमें विशेष स्थान जो मुझे याद है वो रामपुर गार्डन में बनी हुई सेठ काशीराम ज्वेलर्स की वो कोठी थी, जिसके अंदर वो बड़े बड़े धर्मात्माओं को बुलाया करते थे, जिसमें आर्य समाज के बहुत बड़े संत महात्मा आनंद स्वामी, साधु के वेश में एक पथिक इत्यादि इत्यादि धार्मिक संत आया करते थे। उनके प्रवचन चलते थे, उनसे मार्गदर्शन मिलता था। प्रारंभ से ही गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। परम पूज्य गुरुदेव जब 1956 में बिहारीपुर जो बरेली में एक स्थान है वहाँ पर चमनलाल गौतम जी रहा करते थे, उनके यहाँ स्वयं यज्ञ कराने के लिए आए थे। मुझे याद है वो मकान, छोटा सा आंगन था, उस मकान के अंदर सिर्फ 2 परिवार, एक हमारा एक चमनलाल जी का, बैठे थे यज्ञ करने के लिए। मेरे परिवार से मेरे माताजी पिताजी, मेरी बहन, मेरे भाई, करीब 7-8 लोग गए थे और लगभग 7-8 लोग और थे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1 कुंडी यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद मेरी बहन कमला भटनागर ने परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया कि आप हमारे घर नहीं आएंगे। गुरुदेव ने कहा जरूर आएंगे। हम लोग शायद रिक्शा से घर पहुंचते उससे पहले ही परम पूज्य गुरुदेव वहां पर घर पर दरवाजे पर खड़े हुए थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने घर का पता बताया नहीं, लेकिन फिर भी परम पूज्य गुरुदेव वहाँ मौजूद। अंदर आए। मकान बहुत बड़ा था, करीब 8-10 कमरे थे, 2 मंजिला था। गुरुदेव हर एक मकान के हर एक कमरे में गए। जाने के बाद जब बैठे तो उन्होंने कहा, बेटा ये मकान तो ठीक नहीं लगता, इसमें भूतों का निवास लगता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप होता है, इसलिए ये निश्चित मानो कि तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। और ऐसा हमने अनुभव भी किया। कई बार ऐसी घटनाएं घटी जो अप्रत्याशित थीं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हम लगभग 18-19 साल उस मकान में रहे और उस मकान में जब से गायत्री का जाप चला, वो घटनाएं तो घटी, लेकिन कुछ भी अहित नहीं हुआ।